क्या आपको लगता है कि जिंदगी को समझने के लिए केवल बुद्धि या भावनाएं ही पर्याप्त है? या फिर हम मान लेते हैं कि जो दिखाई देता है वही सत्य है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक रथ और उसके 3 अनमोल हिस्सों का रहस्य उजागर होने वाला है। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि अपनी असली ताकत को कैसे पहचानें और जीवन के प्रत्येक उद्देश्य को कैसे प्राप्त करें? तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे भारत की प्राचीन परंपराओं में इंसान को समझने के लिए 3 बड़े विज्ञान साइंसेस बताए गए हैं। पहला है सामान्य ज्ञान का विज्ञान, साइंस ऑफ ऑर्डिनरी नॉलेज। यह वो ज्ञान है जो हम अपनी बुद्धि से स्कूल कॉलेज में किताबों से सीखते हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं और एनालिसिस करते हैं। दूसरा है भावनाओं और अनोखे अनुभवों का विज्ञान, साइंस ऑफ अनयूजुअल इनर स्टेट्स, जिसे अक्सर आनंद की अवस्था या गहरे भावनात्मक अनुभव कहते हैं। ये वो चीजें हैं जो हम दिल से अपनी फीलिंग से महसूस करते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सत्य की असलियत का विज्ञान, साइंस ऑफ ट्रू रियलिटी, वो जो इन दोनों के परे है। सिर्फ असली गहरा आंतरिक ज्ञान ही हमें सत्य की असलियत का विज्ञान देता है। पहले 2 विज्ञान तो बस तीसरे की प्रतिबिंब रिफ्लेक्शंस हैं अपने अपने रूप में। तीसरे के बिना वो लगभग यूजलेस हैं। इट्स इज ह्यूमन बायस, सुपरफिशियलिटी बायस। हम अक्सर दिखावा या सिर्फ दिमागी ज्ञान को ही सब कुछ मान लेते हैं। इमेजिन करो एक रथ वाले सारथी को। वो अपने रथ में बैठा है, एक घोड़ा चला रहा है और वो सारथी उसे गाइड कर रहा है। बुद्धि, इंटेलेक्ट है रथ। यह हमारी बाहरी रूप है जिसमें हम सोचते हैं कि हम कहाँ हैं और हमें क्या करना है। ये रथ ही घोड़े और रथ वाले को काम करने में मदद करता है। इसे हम बाहरी स्वरूप या संरचना कहते हैं। ये वो तरीका है जिससे हम अपनी सोच को व्यक्त करते हैं। भावना, इमोशन या शक्ति, एनर्जी है घोड़ा। ये वो प्रेरक शक्ति, मोटिव पावर है, वो एनर्जी जिसे हम भावना की अवस्था या कोई और शक्ति कहते हैं। ये रथ को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। इन तीनों में से कोई एक अकेला भी कुछ हद तक काम कर सकता है, ये सच है। जैसे सिर्फ दिमाग से आप प्लान बना सकते हो या सिर्फ इमोशन से आप कुछ करने की हिम्मत जुटा सकते हो, पर जो संयुक्त क्रिया, कंबाइंड फंक्शन, जिसे हम रात की गति, मूवमेंट ऑफ द चैरियट कहते हैं, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक ये तीनों सही तरीके से एक दूसरे से जुड़े ना हो। सिर्फ मनुष्य, असली आत्मा ही इन तीनों तत्वों का रिश्ता और उनकी एक दूसरे पर निर्भरता को जानता है। अगर रात बहुत हल्का या बहुत भारी हो, घोड़ा बहुत कमजोर या बहुत तेज हो, या रात वाला सही ना हो, तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ह्यूमन बायस, कॉन्फर्मेशन बायस। जब हम सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं तो हमें लगता है वही सब कुछ है और दूसरे हिस्सों को भूल जाते हैं। फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, आध्यात्मिक शिक्षा। चलो अब इस कहानी का असली ज्ञान निकालते हैं। इस कहानी के हिसाब से हम 3 तत्वों से बने हैं। रथ, व्हीकल, हमारी बुद्धि, ये हमारे प्लान्स बनाता है, कैलकुलेट करता है। घोड़ा, हॉर्स, हमारी भावनाएं, ऊर्जा, ये हमें काम करने की शक्ति देता है, चाहे वो गुस्सा हो, प्यार हो या डर। सारथी इज हमारी आत्मा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वो है जो सही दिशा दिखाता है, जो जानता है कि लाइफ का असली मकसद क्या है। संतुलन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस। अगर सारथी कमजोर हो और घोड़ा कंट्रोल से बाहर हो तो रथ कभी सही जगह नहीं पहुंचेगा। एक स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, मीन्स रथ, और उसके अंदर बहुत एनर्जी भी है, मीन्स घोड़ा। पर अगर उसका मकसद क्लियर नहीं है या वो गलत दिशा में जा रहा है, मीन्स सारथी कमजोर है, तो वो कभी सक्सेस नहीं पाएगा। या अगर उसका दिमाग, मीन्स रथ, बहुत तेज है पर इमोशंस, मीन्स घोड़ा, कंट्रोल में नहीं है, तो वो गुस्से या निराशा में गलत कदम उठा लेगा। द सीक्रेट ऑफ ट्रू नॉलेज, कहानी कहती है सिर्फ मनुष्य भाई इन तीनों तत्वों का रिश्ता जानता है। जैसे कि कोई जानवर, उसके पास एनर्जी होती है, इंटेलिजेंस भी होता है,
बट उसका मकसद केवल अपना पेट भरना, बच्चे पैदा करना और उन्हें पालना होता है। वो तीनों तत्वों का रिश्ता नहीं जानता। सिर्फ किताबी ज्ञान या सिर्फ भावनाओं में बहा जाना काफी नहीं है। अपनी आत्मा को समझना ही असली ज्ञान है। डार्क साइकोलॉजी, द टेंडेंसी टू इग्नोर इनर वॉइस और इंट्यूशन फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन और क्विक फिक्सेस। पर्पस ऑफ लाइफ, रथ का मकसद क्या है? अपने लक्ष्य तक पहुंचना। रथ का मकसद क्या है? अपने लक्ष्य तक पहुंचना। हमारी जिंदगी का भी एक मकसद है, आत्मा ज्ञान पाना या परमात्मा से जुड़ना। जब हमारी बुद्धि, इमोशंस और आत्मा सही संतुलन में होते हैं, तभी हम इस मकसद को पा सकते हैं। तो अब सोचो, आपका रथ वाला कौन है? क्या आप अपनी जिंदगी का रथ सिर्फ दिमाग या इमोशंस के भरोसे छोड़ रहे हो, या आप अपनी आत्मा की आवाज सुनकर उसे सही दिशा दे रहे हो? याद रखना, असली ताकत इन तीनों को जोड़कर ही मिलती है।